गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में आप लोगों को मुलाकात कराते हैं उन ऐसी खुशनसीब हस्तियों से, उन मेहनती हस्तियों से जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने उत्साह और जोश के दम पर समाज में एक स्थान बनाया है और हजारों करोड़ों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं, उन्हें जीने की राह दिखाई है। शकील आजमी साहब का एक मशहूर शेर है कि परों को खोल जहान देखता है, जमीन पर खड़ा हो क्या आसमान देखता है। परों को खोल जहान देखता है, जमीन पे खड़ा हो क्या आसमान देखता है। और शहजादी हो कोई या कनीज हो कोई, वो जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने इश्क किया एक्टिंग से, जिन्होंने इश्क किया म्यूजिक से और किसी भी बात की परवाह किए बिना चल पड़े अपनी राह पर। उन्होंने पंजाब के एक छोटे से कस्बे से मुंबई तक का सफर तय किया और अपनी मेहनत बलबूते के दम पर 200 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की, गाने गाए। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही मशहूर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, एक्टर अरुण बख्शी जी का। अरुण बख्शी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। थैंक यू। दोस्तों, आपने एक बहुत मशहूर गाना सुना होगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। और अगर हम लोग इसे इंग्लिश में कहे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यू नीड ए गेम चेंजर एंड गेम चेंजेस। बख्शी साहब, क्या ये सच है? हकीकत में आसमां को धरती पे लाया जा सकता है? क्या हकीकत में गेम को चेंज किया जा सकता है? नो, यू हैव टू बी द गेम चेंजर। आपके अंदर ऊपर वाले ने, जिनके अंदर किलर इंस्टिंक्ट होती है जी, या या जिनके अंदर एक विनिंग इंस्टिंक्ट होती है, उनके अंदर वो सब क्वालिटीज होती हैं जो गेम चेंजर की होती है। इट इज लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड प्लस द डिवाइन इंटरवेंशन। आप कभी भी हो सकता है, बंबई ऐसी जगह पे है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक फोन आ सकता है, एक एसएमएस आ सकता है, इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। मैंने देखा है, अपने आप को देखा है। एक मैसेज आता है, जो चीज मैंने आज तक कभी माइक के सामने नहीं की। एक आदमी आता है रात को 11:30-12 बजे, ढूंढता, वो आके कहता है, साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने आपको बुलाया है। मैं कह रहे क्या बात कर रहे थे? बोले हाँ, कल 10 बजे आ जाइए। हाँ जी, 10 बजे क्या? उन्होंने एक 4 लाइन मेरे हाथ में दी। उस जमाना कैसेट का जमाना था, कैसेट दिया, बोले ये 4 लाइनें आपको गानी। अंदर से आवाज आई कि बंबई चांस दे दी। मैं छोड़ूंगा नहीं, बंबई चांस दे रही है, बंबई सब। अगर आपने स्पिरिट ऑफ द मोमेंट पे काम नहीं कर, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है कि इधर डू इट और पैरिश। तो वो 4 लाइन का मैंने, वो एक तरह से गुरु मंत्र भी था। न पूछेगा तेरा धर्म जी, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्म। और मैं वैसे कर्म वाला आदमी जो कर्म के ऊपर यकीन करता है। कर्म मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ कर्म है। आज भी अभी ये जो बातचीत चल रही है, ये कर्म। वो हुआ, 4 लाइन मिल गई। अगले दिन मैंने देखा वो 4 लाइन जो थी, दुनिया के सबसे बड़े एक्टर दिलीप कुमार साहब के ऊपर 4 लाइनें थी। स्टूडियो वॉज महबूब स्टूडियो। मैं दूर खड़ा हुआ देख रहा था। मैं कितना लकी हूँ। दिलीप साहब, नसीरुद्दीन शाह, 5 एक्टर थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, ये 5 के ऊपर मेरी लाइन चल रही है। फिल्म का मुहूर्त हो रहा है।
मैं कि ये क्या हो रहा है यार। तो अंदर से आवाज आई कि भाई एक्टिंग और सिंगिंग शुरू कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और मैंने एक्टिंग और सिंगिंग करना शुरू कर दिया। गेम चेंजर था वो मेरे लिए मोमेंट। उसके बाद एक्टिंग चलती रही, अच्छे रोल मिलते रहे। जिन फिल्मों में मैं रोल कर रहा था उन्हीं फिल्मों में मुझको गाने मिलने शुरू हो गए। और फिर एक और बात है कि इन 4 लाइन के बाद में जो अगली 4 लाइन मैंने गाई थी उसमें 11:30 से लेकर 6:30 बजे तक एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझको इतना बेइज्जत किया, इतना जलील किया। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थे वो मुझको लेके गए थे उस म्यूजिक डायरेक्टर के पास कि हमारी फिल्म का भी मुहूर्त है जी। हम चाहते हैं कि अरुण बख्शी वो 4 लाइन गाए। भले ये मैं देख रहा था, आई वॉज एंजॉइंग इट। किस तरह से न्यू कमर्स को, मैं तो खैर नोन था, तब भी नोन था, लेकिन उसका बिहेवियर मेरी तरफ इतना बुरा था, इतना बुरा था। मैं कहा चलो आज इसको बाकायदा एंजॉय किया जाए, ये जो जलालत मुझे मिल रही है इसको बाकायदा एंजॉय किया जाए। आप यकीन माने 11:30 से लेके शाम को 6:30 बजे तक उस आदमी ने मेरे 25 रीटेक करवाए और मैं अंदर से हंस रहा था कि मेरा टेक तो बड़ा अच्छा है। क्योंकि एक्टर होना और सिंगर होना, जो एक्टर है वो देखता है उसकी बड़ी पहली आंख। उसका भाई जी माइक लेके मेरे ऐसे खड़ा हुआ है, वहां पे स्टैंड भी नहीं था। अल्टीमेटली दोनों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खड़े हो गए। उन्होंने बोला भाई साहब ये जो 20-25 रीटेक है सारे हमारे लिए ओके हैं। आप हमारे कलाकार को खामखाई बोल रहे हो, आपने उसको बहुत जलील किया, वो अभी तक कुछ नहीं बोला और आपको इसकी नेचर का नहीं पता है। या आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और उसने मुझे देखा, मैं चुप रहा। मैं कहा नहीं, ये बंदा जिंदगी भर के लिए मेरा नाश्ता होगा, इसको मैं टिका के खाऊंगा। किसी भी कलाकार की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए जब वो जेन्युइन हो। अगर आप कुछ सिखाना है मीठे अंदाज से बोलिए, प्यारे अंदाज से। अगर कड़वे भी अंदाज से बोले तो उसको गलती बता के, जब मेरी गलती नहीं। और उसके बाद मैंने उस आदमी की 5-6 बार जहां जहां वो मुझे मिला है उसको बाकायदा इंस्टॉलमेंट दी है मैंने। नाम नहीं पूछेंगे आप उनका, नाम नहीं पूछेंगे आप उनका। सही। बख्शी साहब, अब हम लोग बात करेंगे आपके गाने तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना की, लेकिन उससे पहले हमें खुफिया सूत्रों से पता चला है कि जो आप गाने गाते थे उनके आप पैसे नहीं लेते थे। ऐसा क्यों? कमाल है, आज तो खुफिया सूत्र पर है। कमाल पहला गाना मिला तुन्ना तुन्ना, वो गाना बड़े अजीब से सर्कमस्टांसेस में मिला। मैं तो प्रोड्यूसर साहब से पैसे लेने गया था क्योंकि उस फिल्म में मैं काम कर रहा था। फिल्म का नाम था धर्म। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, शबाना आजमी भी थी, उसमें और बड़े बड़े कलाकार थे। मेरा रोल बड़ा अच्छा विलन का रोल था। तो मैं पैसे लेने गया प्रोड्यूसर के बाद, उसने पैसे की बात नहीं की। मेरे अंदर से निकल रही थी पंजाबी की बड़ी बड़ी गालियां कि कलमुहे, तो एक बार मेरे पूछते ले कि मैं आया क्यों। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। पहला पोर्शन नाचेगा बेताला नचाने वाला चाहिए, वह संग बाय ग्रेट अमित कुमार जी। उसके बाद आता है माँ कहती थी ब्याह करो पर करूं मैं किससे शादी, सारी दुनिया को उबाया फिर मिली नहीं शहजादी, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। वहां से जो शुरू हुआ है वो गाना बन गया, हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, 2-4 चक्कर लगाए। मैं बहुत बड़े बड़े शोज में गया। मैं शाहरुख खान के साथ में गया शो करने। मैं और सुखविंदर भी अमेरिका गए 1 महीने के लिए। तो वो उसके बाद गाने पे गाना बहुत सारे गाने मिले। मैंने कभी गानों के पैसे नहीं दिए। तो बोले क्यों पैसे नहीं ले रहे यार?
मैं कहा नहीं यार, गाने के पैसे नहीं लेने का। बोले क्यों? फिर मैंने उनको एक दिन बताया प्रेस को बुला के कि मैं इसलिए पैसे नहीं लेता हूं, 10-15 गाने थे उनके पैसे नहीं लिए मैंने, दे वर सुपर डुपर हिट। दैट इज, वो पैसे इसलिए नहीं लेता था क्योंकि वो मैं अपनी मदर को अर्पित कर रहा था। वॉज डेडिकेटेड टू माई मॉम। उसने, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है इस जीवन काल में, मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे साथ स्ट्रगल किया है, मैंने उनको देखा स्ट्रगल। वो 15-20 गाने मैंने उन्हीं माँ को, मैं कहा माँ तेरे लिए गाना गा रहा हूं। बख्शी साहब, आपके जो गाने हैं आजकल के, अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो टिकटॉक की दुनिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए आपके जो बोल बावला है, जो मिट्टी की खुशबू है, वो आज भी दर्शकों को बड़ा आकर्षित करती है, लोग प्यार करते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसा क्या है आपकी मिट्टी की बातों में, ऐसे आपकी गानों में जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं? देखिए क्या होता है, सेंट की खुशबू जो है, आज आप सवेरे लगाइए, कोई भी कीमती से कीमती लगाइए सेंट, और शाम को या अगले दिन वो खुशबू खत्म हो जाती है। लेकिन मिट्टी की जो खुशबू है वो सालों साल तक चलती है। जैसे बाबा नानक जी के शब्द, वो फकीरी है, 500 साल हो गए, 500 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक फकीरी जो है वो मिट्टी की खुशबू है। वो गुरु ग्रंथ साहब जो है वो अभी तक लोगों के दिलों में है। नाम लेते हैं तो बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, अमीर खुसरो, ये जितने लोग हैं ये सब मिट्टी के लोग थे, जिनकी खुशबू आज भी 500, 600, 700 साल के बाद भी हम आज भी उनको गाते हैं। उनके पास कोई भी व्हाट्सएप नहीं था, उनके पास कोई भी कुछ नहीं था, ये सब दिलों के सौदे हैं। ये जो गाना है बोल मिठी जब आविया, उसके बाद हमारी एल्बम दिलबर 4 महीने पहले हमने रिलीज की, उसको कोई 2,28,000 लोगों ने उसको व्यूज दिए हैं। और अभी जो हम कर रहे हैं नई एल्बम मन है, उसका म्यूजिक भी हमने दिया, गाया भी है, और उसको वो हमने गाया भी है और बड़ी खूबसूरत है। मेरा मतलब है कि आज की डेट में ये कोरोना है, लोगों का जो जीवन काल है छोटा हो गया, तो इसलिए जितना समय है म्यूजिकली हंस खेल के एंजॉय करके कर दीजिए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इफ इट इज शॉर्ट इट हैज टू बी ब्यूटीफुल, इफ इट इज लॉन्ग इट हैज टू बी ब्यूटीफुल म्यूजिकली, बिकॉज म्यूजिक इज अ गॉड। इट इज, आप देखिए ना, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा है, सितार है, साज है, गणेश के हाथ में सितार है, सब कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब है म्यूजिक इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये मन एल्बम जो है, इसमें कई नई चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों का मन जो है बड़ा मन में बहुत खुशी देगी। इसमें खास बात यह है कि बड़ी अच्छी कंपोजिशन हो गई, और दूसरी बात यह है कि इसको बड़ा अच्छा लिखा गया है। हमारे अजीज दोस्त मदन पाल जी ने लिखा है, और मदन पाल जी एक बहुत ही सुलझे हुए शायर थे। उन्होंने बहुत सारी सैकड़ों फिल्मों में गाने लिखे हैं, लेकिन वो शायद अपने स्टारडम को नहीं देख पाएंगे, और हम जो मन है उसको डेडिकेट कर रहे हैं। ही इज नो मोर माय फ्रेंड, and I am dedicating my album Man for him. And दूसरी बात ये बड़ा अच्छा कारमा बन गया मेरे लिए, गाया भी मैंने, और इसका जो शूट किया है, इसका वीडियो शूट किया, बड़ा लाजवाब शूट हुआ है, और वो हमने आउटडोर ऑफ बॉम्बे किया है। जो मोहतरमा है जिनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शी इज अ कथक डांसर, उनका नाम है सुनैना दुबे, और उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम प्राउड ऑफ दिस वर्क। मुझे बहुत कम अपनी चीजें अच्छी लगती हैं, और बहुत कम मैं बोलता हूं, लेकिन जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसके बारे में बोलता रहता हूं। ये मन एल्बम, इसकी पूरी जर्नी जो है, फ्रॉम मेकिंग, रिकॉर्डिंग के बाद में ये एक पूरे गैप में, ये कोने में पड़ा हुआ, धूल में पड़ा हुआ गाना,
उसके बाद कैसे गाना निकला है, इसने अपनी जगह बनाई है। एक टीम बनी है, पगलों की टीम बनी है, वो आए हैं, उन्होंने इसको शूट किया है। द गर्ल हैज एंटर्ड, शी वाज देयर, पार्ट ऑफ दिस, टर्न्ड आउट टू बी समथिंग extraordinary, and this is dedicated to my dear friend Mr. Madan Pal, and this is a Venus presentation. बिल्कुल सही कहा अरुण बख्शी जी ने। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उसे खूबसूरती के साथ ही जीना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से मैं हर बार आपको कहता हूं कि हम इस बार के एपिसोड से अपनी जिंदगी में क्या लेकर जा सकते हैं, अरुण बख्शी जी की जिंदगी से, उनकी लाइफ स्ट्रगल से हम लोगों को क्या शिक्षा लेकर जानी चाहिए, जो हम लोग अपनी जिंदगी में उतारे तो हमें भी एक खुशी का एहसास हो, एक कामयाबी का एहसास हो। और वो ये है कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को हम लोग आज अच्छी तरह से बांध लें कि लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अगर आप बख्शी जी की तरह हंसी के साथ, हौसले के साथ, मुस्कुराहट के साथ उस क्रिटिसिज्म को सहन कर जाएंगे तो आज नहीं तो कल वही लोग आकर आपकी तारीफ करने वाले हैं, आपके काम को वंडरफुल बोलने वाले हैं। थैंक यू सो मच बख्शी साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, और उम्मीद है कि आपकी नई एल्बम और आपकी करियर को एक नई उड़ान मिलती रहेगी। थैंक्स बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम लोग इंस्पायरिंग इंडियन में आप लोगों को मुलाकात बड़ी बड़ी हस्तियों से कराते रहते हैं ताकि उनकी जिंदगी से अपने को कुछ सीखने को मिले। तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आगे भी चाहते हैं कि इस तरह की हस्तियों के इंटरव्यू आप लोग देखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस कार्यक्रम में कुछ ना कुछ एक बात ऐसी है जो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं कि वो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चले और हम इसी तरह से अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बख्शी साहब का भी। थैंक यू सो मच।